हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर, यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हमने एक लेक्चर और दिया है आपको, जो लेक्चर में केवल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के इंट्रोडक्शन के बारे में ही जानकारी दी थी। यहाँ पर आज हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के दूसरे एपिसोड की मान लीजिए आप, जिसमें हम चल रहे हैं, और इस लेक्चर में कुछ समझने से पहले आपको लेक्चर फर्स्ट देखना अनिवार्य है। यदि आपका फर्स्ट लेक्चर अच्छा होगा तो आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम आपको रासायनिक अभिक्रियाएं समझाएंगे, और रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को जानना अनिवार्य है। तो कॉमन से हम बात बता रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है। तो हमने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बता दूं कि जो एल्किल अर्थात आर, मैग्नीशियम अर्थात Mg और हैलाइड अर्थात X, अर्थात एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, आर को हम बोलते हैं एल्किल, Mg मैग्नीशियम, X हैलाइड होता है। तो इसी RMgX को ही हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट अर्थात GR, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसी से संबंधित आपके यदि R की जगह पर आप CH3 लेते थे और Mg, तो इस यहाँ पर I, तो एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता था CH3MgI। और इसी प्रकार आप CH3 लेते थे, इसकी जगह पर Mg, और X की जगह पर आप Br लेते थे, तो ये भी एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता था। इसी प्रकार आप CH3 लेते थे, Mg रखते थे, और I की जगह पर आप Cl लेते थे, तो एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका ये बनता था। ये आपके ग्रिग्नार्ड रीजेंट थे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक थे, जो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। फर्स्ट लेक्चर को आप सबसे पहले देखें, तभी से लेक्चर सेकंड आपको कंप्लीट होगा। तो केवल बेसिक जानकारी दी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। आर आपका एल्किल समूह होता है, इसलिए इसकी आप CH3 C2H5 हम रख सकते हैं। तो आज का आपका CH3, X आपका हैलोजन होता है, जहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रखते हैं। इसी बार हम रखा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रखा। ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनते थे, जो हम आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आपको पहले लेक्चर में दे चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर में बात सबसे पहले एक पॉइंट की बात करेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं बनाने की विधि पर। अब बनाने की विधि क्या होगी और किसकी होगी बनाने की विधि, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए किसका मेथड है, तब क्या बनाएंगे हम। तो टॉपिक हमारा चल रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो उसी पर हम बात करेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि यदि आप शुद्ध और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुद्ध हो और कैसा हो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्या करें, यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम मैग्नीशियम से करा दें। कब करा दें, हमारा शुद्ध और शुष्क ईथर जो होना चाहिए, उस ईथर में नमी नहीं होनी चाहिए और वो ईथर शुद्ध होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, इसलिए लिखा रहा था मैं यहाँ कि शुद्ध और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या होता है, शुद्ध और शुष्क ईथर की उपस्थिति में कि एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से क्रिया करती है, और एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से क्रिया करती है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण करती है। जैसे कि हमने ऐसा कर दें कि एल्किल अर्थात मैथिल आयोडाइड, ये क्या का मैथिल और आयोडाइड, और मैथिल आयोडाइड में हम मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराएंगे, तो हो जाएगा क्या, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो हो जाएगा क्या, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, अर्थात बनेगा क्या, मैथिल मैग्नीशियम जो आयोडाइड बना, इसी को ही हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं इसको, और इसी ग्रिग्नार्ड रीजेंट को ही हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान देना कि जब भी मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड या हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं, तो उस स्थिति में जिस उपकरण में हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं, वह उपकरण हमारा सूखा होना चाहिए, अर्थात शुष्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। साथ साथ में जो अभिकर्मक होंगे
वो अभिकर्मक भी शुष्क होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, जब भी गिरगनार्ड रीजेंट आप बनाना है, आपको जब बनाएंगे तो उस समय आपके जो अभिकर्मक हों और अभिकर्मक के साथ साथ जो आपके उपकरण हों, वो उपकरण कैसे होने चाहिए? शुष्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, उसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि आप गिरनार अभिकर्मक बनाते हैं, अर्थात मेथड मेडिसिन बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो यदि आपका उपकरण या अभिकर्मक में नमी है तो अभिक्रिया वहीं रुक जाएगी, अर्थात अभिक्रिया होगी नहीं। यदि अभिक्रिया होगी तो उस यौगिक का अपघटन हो जाएगा। इसलिए गिरनार अभिकर्मक बनाते समय हमें ध्यान देना होता है कि हमारा अभिकर्मक और प्रयुक्त उपकरण शुद्ध, और शुद्ध तो अलग की बात है, शुष्क होना चाहिए, अर्थात उसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कहलाता है गिरनार अभिकर्मक के साधन बनते हैं। ये इतना बेसिक फंडा हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में दिया भी है, पर यह कॉमन सी बात जानकारी देने के लिए थी। अब यहाँ पर मेन जो बात आज के लेक्चर में होनी है वो यहाँ से हम बात करेंगे। जैसे कि आपसे बात करनी है गिरनार्ड अभिकर्मक की अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब ध्यान देना, गिरनार अभिकर्मक की जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, यहां हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ गिरनार्ड रीजेंट। अब गिरनार अभिकर्मक की जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक बात जान लीजिए आप कि जो आपका गिरनार अभिकर्मक है वो दो प्रकार की अभिक्रिया देता है। एक अभिक्रिया जो होती है वो अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप शांतिपूर्वक ध्यान से समझना। एक अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक, और दूसरी आपकी अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगर आपसे कोई पूछे कि गिरनार अभिकर्मक कौन कौन सी अभिक्रिया देता है, तो आप हमेशा ध्यान देना कि गिरनार अभिकर्मक केवल दो अभिक्रिया देता है। एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इस बात को आप ध्यान। एक अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दूसरी देता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक और एडिशन रिएक्शन। इस बात को आप ध्यान दें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि हमारा मेन मकसद लेक्चर सेकंड जो है उसमें आपको गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया रखनी है, तो गिरनार अभिकर्मक की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन होगी और एक न्यूक्लियोफिलिक होगी, अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी होगी और नाभिक स्नेही अभिक्रिया भी होगी। दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमारा गिरनार रीजेंट देता है। हम सबसे पहले आज के लेक्चर में खास तौर पर बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, गिरनार अभिकर्मक पर। इस पर हम क्या पता अगले लेक्चर में बात करें और हो सकता है किसी से लेक्चर में बात करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर हम आज बात करेंगे। तो पहली बात आप जानिए कि जो आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ध्यान देना है यहाँ पर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम बात करें तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है पहली बार, और नाभिक गिरनार अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, दो देता है। अब जिन्हें प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे देते हैं, हमें कैसे समझ में आएगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी कि नाभिक स्नेही होगी? बात समझ लीजिए, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे ही यौगिक देते हैं जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु हो, क्या हो, जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु,
या इसी को हम एक वर्ड कह सकते हैं अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु। मेरा कहने का मतलब है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे कार्बनिक यौगिक देते हैं जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु या अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वही देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिव हाइड्रोजन एटम किसके पास है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु किसके पास है, किसके पास सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु है, ये हमें कैसे पता चलेगा? पहली बात तो ये, तो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु हमें पता कैसे चलता है, आपको बता दें कि जैसे कि आप एक बात है, फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, या आप जानते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड CH, या सीधा सीधा लिख दे रहा हूं मैं एसिटिलीन C2H2। इस फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या एसिटिलीन, ये आप कितने कंपाउंड देख रहे हैं जो एलिमेंट्स के साथ, इनके पास यदि हाइड्रोजन परमाणु है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन एटम, एसिडिक हाइड्रोजन एटम कहलाता है। इस बात जानना, अर्थात फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या एसिटिलीन जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इनके पास यदि हाइड्रोजन परमाणु है तो वो आपका अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। बस समझना चाहिए कि मैंने कहा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में वे ही यौगिक देते हैं जिनके पास सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु या अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होता है, और अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या एसिटिलीन, इनके पास यदि हाइड्रोजन परमाणु है तो है सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु कहलाएगा। ठीक, तो हम बात करेंगे अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर। होता क्या है इसको आप नोट कर लीजिए, मैं पूरा लग रहा हूँ, ध्यान देना, बात करनी है हमें प्रतिस्थापन पर, इसको नोट आप कर लें, अगला ध्यान दें। देखिए मैंने कहा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु, वे यौगिक जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। होता क्या है यहाँ पर होता क्या है कि कहा जाता है, लिखा होगी मिलेगा आपको कई जगह कि यह का मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो MgX होता है, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब क्या होता है RMgX। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो MgX होता है, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उसको आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के MgX पोजीशन को, मैग्नीशियम हैलाइड को आसानी से प्रतिस्थापित करता है। कैसे करता है? जैसे आप देखिए, मैंने कह लिया कि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, और मैंने ये लिया Z और सिंगल बॉन्ड H लगाया, क्या लगाया? Z सिंगल बॉन्ड H। अब H यहाँ हमारा है सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु, और Z क्या है थोड़ी देर समझेगा। तो होगा क्या आगे, तो ये Z क्या होगा कि यह H क्या करता है, इस MgX पोजीशन को हटा देता है। H क्या करता है, इस MgX पोजीशन को हटा देता है। क्यों? क्योंकि ये सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु है। तो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के MgX पार्ट को प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, खुद उसकी जगह पर जुड़ जाएगा। अर्थात जब H इसको हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा R के साथ, तो हो जाएगा RH, और RH को ही हम आप लोग सब जानते हैं, इसे हम एल्केन कहते हैं। अब शेष क्या रहा, जो कुछ बचा उसको जोड़ दी, अर्थात MgX। मैंने केवल बताया कि यह बोले तो ग्रिग्नार्ड को, यह बोले तो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के MgX पार्ट को आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है। तो यह है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, और यह Z सिंगल बॉन्ड H, तो H मैं कहता हूं कि सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु है। तो हुआ क्या, इसने इसको आसानी से प्रतिस्थापित किया और खुद इसकी जगह पर जुड़ गया और एल्किल बना दिया, और RH को ही हम एल्किल कहते हैं। इस बात का मैं समझना, क्योंकि एल्किल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड है, और एल्किल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन परमाणु या कोई भी कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के साथ करो तो एल्किल कहलाता है, और जो बचा वो आपके सामने लिखा है। तो ये कहलाती है। लेकिन हमें जेड क्या कहलाता है, तो हम आपको बताते हैं जहां जेड इक्वल होता क्या है, तो जेड इक्वल होता है कि जैसे कि HCl मान लो आप, जैसे कि OH मान लीजिए आप, जैसे कि आपका NHR मान लीजिए आप, जैसे कि OR मान लीजिए, ये सभी के सभी क्या है जेड की जगह पर है।
अगर जेड की जगह पर सपोज दैट ओ आर होता, ओ आर होता तो क्या हो जाता आर ओ एच, तो क्या करते हैं जी से जुड़ जाते हैं, बाउंड हो जाते। तो कहने का मतलब है जेड की जगह पर आपका एस सी एल हुआ, ओ एच हुआ, एन एच आर हुआ, ओ आर हुआ, या आर सी डबल ओ हुआ, ये सबको सब क्या है जेड की जगह पर रख सकते हैं। यहाँ जेड का मतलब ये है, तो आप इसको लिख लीजिए। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आप ध्यान देना। अब रासायनिक अभिक्रिया पर हम बात करें अच्छे से, तो रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी हैं, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन चल रहा है हमारी, तो यहाँ हेडिंग हमारी मेन हेडिंग तो ही होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दो ब्लॉक में बांट लिया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आपको मैंने समझा चुका कि कौन कंपाउंड देगा, कैसे देगा, क्या नहीं देगा, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट में हमें बस बताएं। दूसरी बात, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फर्स्ट पॉइंट मैं कहता हूँ जल से क्रिया, जल से क्रिया। जल से क्रिया का मतलब है रिएक्ट विथ वाटर। अब जल से कैसी क्रिया होगी, तो ध्यान देना आपका ये है एल, किसकी अभिक्रिया होनी है गिरनार अभिकरण, क्या कहलाता है इसके बाद आर एम जी, ये तो क्या लगता है आप देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये लिखा एम जी, और एम जी की दो वैलेंसी होती है, आप अच्छे से जानते हो। मैग्नेट की आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन को वो डोनर करता है, दान करता है, तो डोनेट करते हैं। मैग्नेट की दो वैलेंसी यहाँ पर लगा दिया एल्किल ग्रुप और यहाँ लगा दिया हैलाइड ग्रुप, तो ये कहलाएगा आर एम जी एफ, ये तो गिरनार अभिकरण। इसकी क्रिया रिएक्ट विद वाटर, वाटर बोलो तो पानी, पानी बोलो तो H2O, इससे कराने के लिए आप कैसे होगा, आप जल को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं HOH। एक बात ध्यान रखना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में लगभग जो भी मेन कंपाउंड बनेगा वो एल्किल बनेगा। क्या बनेगा, वो एल्किल। एल्किल का मतलब अधिकांशतः लगभग गिरनार अभिकर्मक किसी से भी रिएक्ट करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में RH ही बनाएगा। अब देखिए कुछ करना थोड़ी आपको, ये आपका R है और ये आपका H है, इनको अलग कर दीजिए, हो गया RH बनाए लिखिए। और सिंगल बॉन्ड क्या बचा प्लस, क्या बचा यहाँ Mg और बैलेंस यहाँ X लगा अभी OH बचा दीजिए, तो आपका बनाया लिखिए। हमेशा जैसे कि Mg की जगह Mg रख लीजिए, R की जगह पर आपने CH3 ले लिया, X की जगह पर आपने Cl ले लिया, या एक की जगह पर आयोडीन ले लिया, तो मेथड मैग्नीशियम आयोडेट, मेथड मैग्नीशियम आयोडेट, इसकी क्रिया कैसे होना, वाटर से अर्थात पानी से होगी। तो होना क्या है, देखिए आपका जी CH3 की CH3 है, इधर जाएगा H के पास, क्या होगा CH4, और हुआ क्या Mg, दो बैलेंस है, एक में लग जाएगा OH और एक तो I से लगा ही हुआ, ये क्या होगा मेथड हाइड्रोक्सिल आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड, और यह क्या बना मैथिन। कल बात समझ आ गई। तो जल से किस प्रकार अभिक्रिया होती है, यहाँ बात कर लें जल के बाद हम अभिक्रिया बात करेंगे आपसे दूसरी रिएक्ट विद अल्कोहल। अल्कोहल से अभिक्रिया कैसी होगी, अल्कोहल से क्रिया, अल्कोहल आप जानते हैं, अल्कोहल जैसे कि लिखा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम में लिखा एल्किल ग्रुप, यहाँ लिखा एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की होती है, इसकी किसकी क्रिया होनी है अल्कोहल। अब अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, अल्कोहल का सूत्र होता है ROH, ये अल्कोहल है, लेकिन यहाँ भी R हो गया, यहाँ भी R हो गया, तो किसी एक R को आप कर लें भिन्न मात्रा से, इसमें डैश लगा दिया, इसमें डैश लगा दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप हैं। यहाँ का जो एल्किल ग्रुप है वो गिरनार अभिकर्मक का है, और यहाँ का जो एल्किल ग्रुप है वो अल्कोहल का है, तो दोनों एक से R ना हो, इसलिए आप का माने R डैश। अब इसका नेक्स्ट कराइए, आप समझाइए, तो क्या होना है आप सब जानते हैं, R क्या करेगा, यहाँ का H को उठाएगा, क्या बनाएगा R, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं गिरनार अभिकर्मक की अधिकांश बीजक एल्केन प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो बस जो बचा वो प्लस Mg, दो बैलेंस है, यहाँ X लगा ही है, अलग रख दिए, यहाँ क्या बचा R डैश O, यहाँ लिखेगा ORS। तो आपके क्या बना एल्केन है, आप उदाहरण एग्जांपल के साथ में Mg लिख लिया आपने, यहाँ दो बैलेंस ही, R की जगह पर आपने CH3 ले लिया, X की यहाँ पर आपने I लिया, तो मेथड मैग्नीशियम आयोडाइड,
प्लस R डैश की जगह पर आप यहाँ भी ले सकते हो CH3, लेकिन यहाँ भिन्न माना तो हम यहाँ लिख दें C2H5 और हो गए। इसे हम जानते हैं और आप जानते हैं एथाइल एल्कोहल बोलते हैं जो ही पीने योग्य होता है, जो आजकल फटाफट पी जाता है तब एथिल। क्या करना है, CH3 ले आएंगे, H को जाएंगे तो C2H5 CH3 गया तो क्या हो जाएगा CH4, क्या बनेगा आपका मैथिल। अब जो बचा वो जोड़ दीजिए, Mg बैलेंस ही है, क्या लगाना है, ऐसे तो आपका आई था ही, और क्या बचा OC2H5। आप C2H5O नहीं जोड़ सकते, जोड़ना पड़ेगा OC2H5। क्यों? क्योंकि आपको पता है O की दो बैलेंस होती हैं, एक तरफ से C2H5 तो जुड़ा ही है, एक तरफ खाली नहीं रहेगा अगर आप C2H5 जोड़ते हैं, इसलिए एक तरफ आपका बैलेंस मैग्नीशियम से होगा। तो आपकी प्रतिस्थापन है मैंने केवल दो कराई, एक जल से लेकर कराई और एक एल्कोहल से। आप इनको लिखिए, मैं बात करूंगा अगली, जैसे कि HCl से किया, क्लोरोमीन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से 6-7 रिएक्शन और होगा, जरूर लिखिए। देखिए जो अभी दो रिएक्शन देखे थे हमने, जल से अभिक्रिया और एल्कोहल अभिक्रिया। अब आपके सामने आप देखते हैं गिरनार अभिकरण में HCl की क्रिया करना है, क्लोरोमीन से भी, कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी और फिनॉल से। ठीक है, अब इन सभी अभिक्रियाओं को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले HCl से कराना है, तो ये मैग्नीशियम और ये आपका एल्किल ग्रुप, ये हैलाइड, इसी किसी क्रिया HCl से ठीक है। वो ना वही क्रिया कि आपका R जाएगा H के पास, हुआ क्या RH। ठीक, अब जो बचा वो आपको Mg बचा, और यहाँ क्या बचाएगा, यहाँ से इधर X था ही आपका, और बचा क्या Cl, ये बन गया। ठीक, इसे क्लोरीन, पहले हमें पता होना चाहिए क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है, तो क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl सिंगल बॉन्ड NH2, ये क्लोरीन होता है। इसके अभी करना है किससे, मैग्नीशियम, दो वैलेंस से एल्किल और ये, और होना क्या Cl NH2। देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ अभी, क्लोरीन मीन से क्या है, सूत्र होता है Cl NH2 Mg RMgX। आप तब तक ध्यान RMgX में गणना विकर्ण थे, इसकी चाहे किसी से भी क्रिया करा सकते हैं जी करेंगे। क्लोरीन होना क्या, प्रक्रिया वही होगी, हमेशा ध्यान देना क्या होगी, आपको दिमाग लगा सकते हैं सर जी, ये आ जाएगा भाई साहब के पास बनाया, और ये हो गया यहाँ पर Mg, और दो बैलेंस होती है, यहाँ तो X लगा ही है सर के पास, अब तो Cl NH, लेकिन Cl NH लिखेंगे NHCl लिखेंगे। उसका रीजन है कि NH की पास दो बैलेंस, तीन बैलेंस होती है, एक हाइड्रोजन निकला तो बैलेंस किसकी भाई, नाइट्रोजन कम हुई ना, तो पलट के लिखेंगे, क्लोरीन की कैसे पकड़े, इस प्रकार ये लिखेंगे। इसकी लिख लीजिए, ये आपका RMgX है तो Mg, और यहाँ पर R, और यहाँ करा लीजिए RCOOH, ज़्यादा है R हो गया तो यहाँ जैसा है लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका जाएगा R H के पास, जाना वही प्रक्रिया है, आपको परिवर्तन कुछ करना ही, प्लस आपका क्या होगा Mg, और दो बैलेंस ही है तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ X था ही आपका, अब R है तो यहाँ लिखेंगे COOR, जैसा बैलेंस है वो हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, और थोड़ा इस प्रकार लिखेंगे, क्या हो गया OOCR, किसी भी लेवल पे लिखेंगे, तो बैलेंस ही जहाँ से पूरी हो जाए उससे आपको करना है। फिनॉल से कराएंगे तो फिनॉल का सूत्र जानते हैं C6H5OH, एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु अलग कर दीजिए और हाइड्रोजन से समझ होगी तो फिनॉल कहलाता है। ये आपका मैग्नीशियम, और यहाँ पर आपकी एल्किल ग्रुप होता है, और इसकी अभिक्रिया कैसे कराना है, फिनॉल से, और फिनॉल से कराएंगे तो आपको कॉमन सा वही प्रक्रिया जाएगा भाई साहब, आई हो गया एल्किल, क्या बचा Mg, और दो बैलेंस हैं आपके, तो दो बैलेंस मतलब एक है C6H5 और यहाँ होगा L, बस कंफ्यूज। इतना आप इसको नोट करिए, ये सब देखना ना करना चाहिए किसी प्रकार के प्रश्न। आप एक दो रिएक्शन और मैं बात करता हूँ, तो दोनों लिख लीजिए। देखिए अब तीन रिएक्शन और आप ग्रिग्नल अभिकर्मक से देखिए। पहले मैंने क्या कहा, ग्रिग्नल का मतलब अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसकी अभिक्रिया मैथिल एमीन अर्थात CH3NH2 क्या कहलाता है, मैथिल एमीन।
मेथिल एमीन की आप एल्किल मेंशन है अर्थात ऋणात्मक का है, फिर क्रिया होगी आपका आ जाएगा H के पास, हुआ RH, बनना वही है एल्किल। अब क्या बचा, यहाँ लिखा हूं मैं, क्या बचा देखो Mg बचा था, यहाँ दो वैलेंसी X तो लगा ही था, अब क्या बचा NH और क्या है CH, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन निकला था ना, तो यहाँ की वैलेंसी कम हुई, जब यहाँ की वैलेंसी कम हुई तो यहीं से जुड़ेगा वो, ये काम बना सकता। दूसरी बात एथाइल अल्कोहल से देख लीजिए, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी क्रिया थायोल, थायोल का मतलब ROH का हो एल्कोहल, और थायो का मतलब होता है सल्फर, तो ऑक्सीजन हटाइए और सल्फर लगा दीजिए तो हो जाए थायो एल्कोहल। एल्कोहल होता है ROH और ऑक्सीजन को हटा दीजिए, आप सल्फर लगा दीजिए, सल्फर का मतलब होता है थायो, तो ROH ये हुई थायो। होना क्रिया क्या है आप अच्छे से समझ चुके हैं, ये गया जैसी बात और हो गया क्या प्लस। अब देखिए क्या बचा, मैग्नीशियम बचा और क्या बचा, यहाँ X था ही पहले से, और क्या बचा अब H को कहाँ से हटाया, S की जगह से हटाया, तो S की जगह से जुड़ेगा इस बात पे, जहाँ से हटाएंगे उसी की जगह जोड़ेंगे, क्योंकि उसी की टांग होगी तो उसी की जोड़ी होगी हमें, इस बात में ऐसे देखिए मैग्नीशियम और एल्किल और जेनाइट, इसी के लिए किससे एसिटिलीन से कराया। होना क्या क्रिया वही होगी कि R जाएगा H के पास, तो RH प्लस। अब देखिए क्या बचा मैग्नीशियम, यहाँ X था ही आपका जोड़ना है, इधर से हट बताया तो इसी से जुड़ेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। लेकिन आपने देखा बना क्या है, ये है आपका एसिटिलीन, और एसिटिलीन से क्या बन गया आपका एल्कीन। एसिटिलीन गिरनाट अभिकर्मक से क्रिया कर क्या बना रही है, एल्कीन बनाती है। लेकिन यदि आप सोचो कि सर यहाँ एथिलीन ले लीजिए C2H4, तो C2H4 गिरनाट अभिकर्मक से क्रिया कर एल्कीन नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि एथिलीन के पास सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। एसिटिलीन के पास सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु होने के कारण यह गिरनाट अभिकर्मक से क्रिया कर एल्कीन बनाती है, जबकि एथिलीन के पास सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, इसलिए एल्कीन नहीं बना सकती। इस बात को अगर ध्यान देना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एसिटिलीन सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु से एल्कीन बनाती है जबकि एथिलीन नहीं, क्यों, तो आपको ध्यान देना एथिलीन इसलिए नहीं बनाती क्योंकि उसके पास सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, और जबकि एसिटिलीन के पास होता है। ये आपकी हमने देखो 9 रिएक्शन आपको समझाई है प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, वही बार बार एल्कीन 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 बनाते बनाते आपको समझ में आ चुकी होंगी, ऐसा हमें लगता है। यदि फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो जो अगला लेक्चर होगा 3, अभी हुआ प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, जो नेक्स्ट 3rd लेसन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि कक्षा 12 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वही सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया, एसीटोन से क्रिया, एसिटाल्डेहाइड से क्रिया, इस CO2 से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, मेटल साइनाइड से क्रिया, ये तभी बनेंगे जब आप लेक्चर 3 भी देखेंगे। इसलिए फर्स्ट लेक्चर को अवश्य देखें, क्योंकि जब उसको देखेंगे तब सेकंड समझ में आएगा, सेकंड देखेंगे तब थर्ड समझ में आएगा। तो सेकंड थर्ड के बारे में भी आप विचार करें, इन सभी को आप देख लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि आपका योगदान ही हमारे लिए सर्वोपरि होगा। धन्यवाद।